Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. सभी बात करते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कैप्चर द ट्रेंड, राइट द ट्रेंड। लेकिन बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेंड को समझने में। सर ट्रेंड है क्या, ट्रेंड को हम कैप्चर कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है। बस ये वीडियो पूरे एंड तक देख लेना, इसके बाद आपको कभी भी ट्रेंड को लेकर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, मार्केट का आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मुझे पता है आप भावनाओं में बह जाते हो और सोचोगे बाद में लाइक कर दूंगा, लेकिन पहले लाइक कर दो। और इस वीडियो के लिए हम रखते हैं 100 लाइक्स का यहाँ पे एम। अगर आपको ये 100 लाइक्स मिल जाती है मुझे, तो मैं अगली लर्निंग वीडियो लेकर बहुत जल्द आ जाऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने कर दिया होगा इस वीडियो को लाइक, हम करते हैं अपने आज के लेक्चर को शुरू। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, नॉट 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, राइट। हमें पता होता है कि हमें सिर्फ अप ट्रेंड होता है मार्केट में और डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन नहीं, एक ऐसा ट्रेंड और भी होता है जहां पे आप सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हो, जहां पे आपके स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हिट होते हैं, और वो होता है साइडवेज ट्रेंड। तभी तक हम ये जान चुके हैं कि एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। दोनों ट्रेंड में जो पैसे बनते हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अप ट्रेंड हो गया तो वहाँ पे आसानी से पैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड आता है तो भी पैसे और तेज़ी से बनते हैं। लेकिन जब साइडवेज ट्रेंड होता है तो वहाँ पे काफ़ी मार्केट जो होती है बोरिंग होती है, वहाँ पे पैसे बनाना भी मुश्किल होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हो आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हायर हाई को मार्केट ब्रेक करती हुई आ रही है, पुल ले रही है, पुल बैक कर रही है, फिर अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है और ऊपर की तरफ निकल जा रही है। तो इस तरह के जो ट्रेंड होते हैं वो आपके होते हैं अप ट्रेंड। इसके बाद आता है साइडवेज ट्रेंड, जहाँ पे एक मार्केट रेंज में फंस जाती है और फिर वो साइडवेज ट्रेंड में रह जाती है। फिर आपका आता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे आपका जो लोअर है, उसका जो लो बनाती है मार्केट, वो हर बार ब्रेक हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप ट्रेंड के बारे में कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। तो अप ट्रेंड क्या होता है कि जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली अपनी एक हाई बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हो एक स्टॉक कोई ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर आता है एक पुल बैक। तो आप पुल बैक पे एक ड्रॉ कर सकते हो लाइन को, और उसके बाद मार्केट फिर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो अगर हम इस हाई बनाई हुई प्रीवियस हाई, उसे इसने ब्रेक किया और एक नई हाई बनाती है, और इसने प्रीवियस लो को भी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है, फिर ये नीचे आती है, अपने आप को रिटेस्ट करती है, फिर जो इसका हाई है ये ब्रेक हो जाता है। जब मार्केट लगातार हायर हाई बनाती हुई चली जाती है तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, राइट। अगर हम अप ट्रेंड की एग्जांपल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक हायर हाई बनता हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाती है, फिर एक नई हायर हाई बनती है। फिर अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक अगेन ब्रेक करती है मार्केट, और फिर उसके बाद इसी लेवल को रिटेस्ट करती है, फिर एक हायर हाई बनाती है, अगेन इसे यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है। तो ये जो आपका लगातार कंटिन्यूअस हायर हाई बनते जा रहा है, इसे ही हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, आप बिल्कुल भी लोड ना लो कि कभी वीडियो बाकी है, मैं इसे चार्ट पे ले जाकर आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड ठीक इसके अपोजिट होता है, यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे देख के ही बता सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ फॉल होती है, फिर एक लो बनाती है, उसे ब्रेक करती है, फिर एक लो बनाती है, फिर उसे भी ब्रेक करती है। तो मार्केट जब कॉन्टिन्यूसली लोअर लो को बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है अगस्त से लेकर अक्टूबर 2018 के बीच में। आप देख सकते हो निफ्टी नीचे की तरफ आई और यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे एक लो बनाया नीचे की तरफ आते हुए। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ, उसके बाद यहाँ तक ये निफ्टी गिरी और फिर इसके बाद इस लाइन को ब्रेक कर देती है, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बनता है, और इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँ तो फिर यहाँ ब्रेक हो जाती है, फिर यहाँ पे लोअर लो बनता है और ये ब्रेक कर देती है। तो जब लगातार आपका लोअर लो बनते जाता है किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो वहाँ पे ट्रेडिंग करना सबसे आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने निफ्टी को सेल करना है या फिर पुट को बाय करना है, तो सिंपल है कि यहाँ पे जब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन गई, नीचे जा रही है, और यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया, तो जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। फिर यहाँ पे जब इसे यहाँ पे आपने देखा कि लोअर लो बन गया, फिर जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करती है तो आप जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, और इसे हम यूज कर सकते हैं इस ट्रेंड को, लोअर लो को स्टॉप लॉस की तरफ भी।
अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ट्रेंड के बारे में, जो होता है साइडवेज ट्रेंड। और ये बहुत ही बोरिंग होता है, यहाँ पे आप उब जाते हो, आपको ट्रेड मिलता ही नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे ना ही हायर हाई बनता है ना ही लोअर लो बनता है, यहाँ पे सिंपल एक रेंज बन जाती है। अगर आप यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ करो, सपोर्ट ड्रॉ करो, और यहाँ पे इसका लो हाई लो हाई लो हाई करते रहता है। यहाँ पे आप इसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे एक जैसे देख लो सपोर्ट है, तो यहाँ पे जब स्टॉक आता है प्राइस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय करना है, और सिंपल रेसिस्टेंस के बाद जो हाई है यहाँ पे सेल करना है। फिर अगर आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो शॉर्ट कर दो, फिर यहाँ पे बाय करो, या फिर यहाँ पे बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप कैसे हो जाते हैं कि यहाँ पे एक बार जब ये आएगा ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो ये जो रेंज बना है ना, यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग नहीं होती, इससे आपको लगेगा कि ब्रेक हो चुका है, लेकिन वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होती है और वो फिर वहाँ से पलट जाता है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप बिगनर्स हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपकी ज़्यादा हिट होती होगी, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के दौरान। जैसे कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है दिसंबर से लेकर फेब तक का 2018 का। यहाँ पे एक मार्केट रेंज बना के आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और इसी के दौरान पूरी मार्केट जो है यहाँ पे आप ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल लॉजिक मैं जो आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, मतलब आपको लगा कि यार रेंज तो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो। लेकिन अगले पल एक रेड कैंडल बनती है और फिर मार्केट एक रेंज में ही फंसती रह जाती है। तो इस तरह का मार्केट जो रेंज में फंस के रह जाता है, इसलिए हम इसे रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी भी बेनिफिट है, इसे हम कंसोलिडेशन मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रही है, और एक बार जब ये ब्रेकआउट होगा ना, तो वहाँ पे शानदार मूव दिखेगा। जिस साइड में ब्रेकआउट हो जाए, नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो वहाँ पे बेयरिश मार्केट होगी, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो बुलिश मार्केट होगी। आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ ब्रेक होती है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है इसी लेवल को, और इसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंसोलिडेशन फेज में वहाँ पे क्या होता है, किसी भी स्टॉक को वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेट करता है, मतलब कि लोग वहाँ पे इकट्ठा कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी में। और जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो ये पूरी तरीके से मतलब अप ट्रेंड में चली जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किसे कहते हैं, रिटेस्ट ट्रेडिंग किसे कहते हैं, तो मैंने एक फिर पूरी तरीके से वीडियो बना रखी है, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे देख लेना। अब हम चलते हैं सीधे अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे देखते हैं लाइव चार्ट पे कि कैसे ये मार्केट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे मैंने ओपन किया है रिलैक्सो का चार्ट और टाइम फ्रेम मैंने लगाया है 1 डे का। मैं जनरली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अपस्टॉक्स भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप ओपन करने की सोच रहे हो आईपीओ लगाने के लिए या बायबैक के लिए, तो लिंक इज राइट इन द कमेंट सेक्शन और इन डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे द्वारा लिंक से ओपन करते हो तो आपको एक फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है उसके लिए, इंट्राडे स्ट्रैटेजी कोर्स प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आप आसानी से किसी भी स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हो या फिर ऑप्शन में भी इंट्राडे कर सकते हो। तो बिल्कुल फ्री रहेगी, उसी स्ट्रैटेजी को मैं भी यूज करता हूँ। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। बस एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप मुझे मेल कर दीजिएगा deepassetofficial@gmail.com। मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलैक्सो का चार्ट है और यहाँ पे मैंने अगर एक ड्रॉ कर दी रेसिस्टेंस लाइन, तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से फॉल होती है रिलैक्सो का चार्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे लो बनता है, रिलैक्सो ने लो बनाया जिसे मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे जाता है, लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर नीचे की तरफ आ सकते हो, मतलब इसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करता है कि जब ये हाई ब्रेक हो जाए, देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके बाद ये स्टॉक जो होता है यहाँ पे हाई ब्रेक करता है और उसके बाद एक यहाँ पे हाई बनाता है, लो बनाता है, सॉरी, यहाँ पे लो इसका ब्रेक हो जाता है और फिर यहाँ पे इसने बनाया और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं लगातार जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको साइडवेज मार्केट भी समझा देता हूँ। जब ये रिलैक्सो जो होता है वो लगातार जब यहाँ पे आ रहा होता है नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट पे आके यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लगता है और इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी रहता है इसका। इसके बाद ये स्टॉक यहाँ इसी के बीच में बार बार ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो इस तरीके की जो मार्केट होती है, आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो, इस तरह की जो मार्केट है
तो वो एक रेंज में फंस के रह जाती है। तो इसे हम साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। और साइडवेज मार्केट को कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है कि आप सिंपल यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे सेल करो, या फिर यहाँ पे शॉर्ट करो, सेल करो और यहाँ पे बाय कर लो। ये दोनों काम आप कर सकते हो। इसके बाद आपको एक ध्यान दोगे कि क्या हो रहा है कि जब ये रेंज एक यहाँ पे रिलैक्सो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ चुका है शानदार, और यहाँ पे इसी रेसिस्टेंस लाइन को ये बार बार रिटेस्ट भी कर रहा है। इसके बाद ये क्या होगा कि ये स्टॉक बूम कर जाएगा पूरी तरीके से ऊपर की तरफ और अप ट्रेंड में निकल जाएगा। अब मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ जहाँ पे ना ही आपको देखना है यहाँ पे हायर है, ना ही देखना है आपको लोअर लो, ना ही रेंज देखना है, ना कुछ करना है। आपको बस सिंपल तरीका बताऊंगा जहाँ से आपको किसी भी स्टॉक का ट्रेंड को आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इस ड्राइंग जो मैं बनाया हूँ उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल स्टडीज़ पे जानी है, स्टडीज़ पे क्लिक करना है, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज टाइप करनी है। तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे पहले से ये कोई एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई है, इसे हम सेटिंग में जाकर चेंज करने वाले हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, स्टडीज़ में जानी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे 50 डेज की मूविंग एवरेज पहले से लगी हुई है, इसे हम रहने देते हैं। और एक हम 15 डेज़ का यूज करने वाले हैं और एक हम 20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से स्टडीज़ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको इसकी सेटिंग को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले 20 डेज़ की मूविंग एवरेज। सिंपल यहाँ पे हम जाएंगे और 20 डेज़ यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो रेड है इसे हम करने वाले हैं ब्लैक, ताकि कलर हमें पहचानने में दिक्कत ना हो। तो सिंपल हम ब्लैक कर लेते हैं। तो इन मूविंग एवरेज की हेल्प से हम आसानी से किसी भी स्टॉक का ट्रेंड का पता कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 20 डेज़ की मूविंग एवरेज 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ है, तो आप वहाँ पे अप ट्रेंड है। अगर 20 डेज़ की मूविंग एवरेज 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ चल रही है, तो वहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही थी तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे देख सकते हो जब ये ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे इसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है आपकी 50 डेज़ की हो गई मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है। उसके बाद आपको साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जब भी दोनों 20 और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज आसपास में मिलने लगेगी, तो वहाँ पे साइडवेज होगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। और एक बार जब ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी, तो फिर जो स्टॉक है वो बुलिश हो जाता है, अप ट्रेंड में चला जाता है। हम अब एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर रिलायंस का एग्जांपल ले रखा है। 1 डे की कैंडल स्टिक लगी हुई है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं इसमें। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 डेज ब्लैक लाइन ने ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट किया, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ चली जा रही है, रेड लाइन के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। जब भी अप ट्रेंड में होंगे तो आपको इंट्राडे में बाय करना होता है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता कर लेना है कि अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में। तो 1 डे पे हमने पता किया कि ये स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, तो बाय करना है। जब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर होता है 20 का और 50 का, और ये स्टॉक नीचे की तरफ आती है डाउन ट्रेंड में। फिर यहाँ पे दोनों जो मूविंग एवरेज है एक साथ मिल जाते हैं, तो ये स्टॉक साइडवेज जा रही है। फिर यहाँ पे क्रॉसओवर होता है ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड। फिर यहाँ पे दोनों एक साथ आ जाते हैं साइडवेज, फिर नीचे की तरफ क्रॉसओवर होता है तो डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आप आसानी से मूविंग एवरेज की हेल्प से भी आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को पता कर सकते हो। तो ऐसे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि वो स्टॉक फिलहाल अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज मार्केट में है। तो आप इंट्राडे में भी इसे यूज कर सकते हो। बस इंट्राडे में आप ये जो 1 डे की कैंडल है, इसे आपको कर देना होगा 15 मिनट की। और यहाँ पे 1 डे यूज करते हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ करो। और इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप देख रहे हो महीने के लिए, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना होता है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप अभी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत सारे तरीके लेके आने वाला हूँ। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे किसी और वीडियो के एनालिसिस, किसी और स्ट्रेटजी के एनालिसिस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।